हेमंत सोरेन की सरकार की अब 100 दिन से भी अधिक ये सरकार की आयु नहीं है। जो भी पुलिस प्रशासन, जो भी पदाधिकारी पुलिस की तरह काम कर रहे हैं, उन सबको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। राजनीतिक जीवन के 40 वर्षों में पहली बार हम देख रहे हैं नुकीले कांटों की तार भी उन्होंने लगा रखी है ताकि नौजवान और झारखंड की जनता अपनी आवाज उठाने के लिए मोराबादी के मैदान भी नहीं पहुंच सके। क्योंकि हेमंत सोरेन जी, अगर थोड़ी भी आपके अंदर में नैतिकता बची हुई है तो आपको सार्वजनिक रूप से इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यहाँ की नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। अब उन्होंने राशन दिया नहीं, अब वो भी भोरा लेकर के पहुंचे। भाई 5 साल का आप उनको राशन तो दे दीजिए, लेकिन अब राशन क्या देंगे? आप तो जब आ रहे हैं तो कल से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि आप याद करिए आज इस झारखंड प्रदेश में जो सरकार है किस प्रकार से यहाँ के नौजवानों को ठगा है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं इस राज्य में सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उससे भी आगे उन्होंने कहा था कि नौकरी अगर हम नहीं देंगे तो कहा था कि गुरु जी के बेटा हैं, हम संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स, राजनीति से। भाई आप तो 5 साल पूरा होने को चला है, 5 लाख लोगों को नौकरी तो दिया नहीं, अब संन्यास भी लिया नहीं। हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, अगर थोड़ी भी आपके अंदर में नैतिकता बची हुई है तो आपको सार्वजनिक रूप से इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यहाँ की नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गया, हमने बोल दिया था, हमने नहीं कर पाया। लेकिन आप झूठ भी बोलते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, तो फिर आज जनता उसके हिसाब मांगने के लिए आपके दरवाजे यहाँ पहुंची हुई है। उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, 5,000 7,000 रुपया भत्ता देंगे। और वो झारखंड की विधानसभा में उन्होंने कहा था एक भी नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। तो आज या तो हेमंत सोरेन जी को माफी मांगनी चाहिए, और या तो आज जनता आई है, इस राज्य के नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, उनसे यह हिसाब मांगने के लिए चल रही है कि आपने कहा था कि भत्ता देंगे। उन्होंने इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि भैया तो नौजवान है लेकिन बुजुर्ग भी आए हुए हैं, गरीब भी आए हुए हैं। गरीबों ने तो अब युवा रहेगा कोष रैली है। भाई स्वाभाविक है, जब लोगों ने सुना कि भाई हेमंत सोरेन ने हम लोग को भी ठगा है, हम लोग को भी धोखा दिया है, झूठ बोल करके 2019 में वोट मांगा है। उस समय उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। तो अब तो 5 साल पूरा होने को चला है, तो उन 5 वर्षों का उनको 72,000 के हिसाब से अब हेमंत सोरेन जी को भी पैसा देना चाहिए। लेकिन वो भी उस काम को इन्होंने नहीं किया, और इसीलिए हम सब लोगों ने कहा कि भाई आज वो भी वो भी बुजुर्ग आज आए हुए हैं, वो भी गरीब आए हुए हैं, कि वो 72,000 रुपया उनसे लेने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने और क्या कहा था, गरीबों को, वृद्ध बुजुर्गों को, जो दिव्यांग है उन सब से उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको 2,500 रुपया महीना में पेंशन मिलेगा। आप वो वृद्ध भी, वो दिव्यांग भी आज आए हुए, आपसे वो भी पैसे मांग रहे हैं, आप उसमें से 2,500 रुपया आपने दिया नहीं, तो आज तो आपको वो देना पड़ेगा। आज इसलिए उन्होंने, आज इतना ही नहीं, इस राज्य के गरीबों को उन्होंने क्या कहा था, 10 लाख से अधिक उन्होंने ग्रीन कार्ड बनवाए थे, और उन्होंने कहा था कि हम हर गरीबों को प्रत्येक महीना उन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 5 किलो मुफ्त में राशन देंगे।
अब 5 महीना, अब पूरा 5 साल पूरा होने को चला है। अब उन्होंने राशन दिया नहीं, अब वो भी बोरा लेकर के पहुंचे। भाई 5 साल का अब उनको राशन तो दे दीजिए, लेकिन अब राशन क्या देंगे? आप तो जब आ रहे हैं तो कल से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने कल से लोगों को रोकने की उन्होंने कोशिश की। पहले तो गाड़ी वालों को मना करने की कोशिश की, फिर झारखंड की हर थाना में जितनी भी रोड रांची की ओर आती है सब जगह पुलिस के उन्होंने पहरे लगा दी ताकि रैली में कोई आ नहीं सके। अगर इस देश के अंदर में संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें हक दिया है, अधिकार दिया है, हम अपनी मांगों को लेकर के रैली कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्होंने कुचलने का काम कर रहे हैं। और आज भी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के 40 वर्षों में पहली बार हम देख रहे हैं नुकीले कांटों की तार भी उन्होंने लगा रखी है ताकि नौजवान और झारखंड की जनता अपनी आवाज उठाने के लिए मोरहाबादी के मैदान भी नहीं पहुंच सके। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी, आज तो झारखंड में इस आंदोलन को हम लोग तो सिर्फ रांची के मोरहाबादी मैदान में करने वाले थे, लेकिन आपने जिस प्रकार से जगह जगह लोगों को रोकने की कोशिश की, तो मैं कह सकता हूं कि आज पूरे झारखंड में इस राज्य के नौजवानों को आंदोलन के लिए आपने उपयोग कर लिया है। और आज से आपकी ये उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अभी हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन की सरकार की अब 100 दिन से भी अधिक ये सरकार की आयु नहीं है। जो भी पुलिस प्रशासन, जो भी पदाधिकारी टूल्स की तरह काम कर रहे हैं, उन सबको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आज मैं इतना ही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं और नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं कि हमें शांति प्रिय ढंग से, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, चाहे वो लाठी चलावे चाहे गोली चलावे, हमें उसकी परवाह नहीं करना है। हम जैसे निहत्थे आए हैं वैसे ही हम रहेंगे। और इसलिए आप सब लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा, हम शांति और ढंग से ही आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in